मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। मेरे साथ में आज जो है भरतपुर ज़िले से और अलवर ज़िले से काश्तकार है जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी यानी हाईटेक हॉर्टिकल्चर उच्च तकनीकी बागवानी के ऊपर बात करने के लिए आए हुए हैं। ये जितने भी काश्तकार है ये 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पर आईसाइट्स पर आए हुए हैं। एक आत्मा परियोजना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके तहत इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम IHIT दुर्गापुरा के ऊपर करवाया जाता है। हम फर्स्ट डे क्लास के अंदर इनको बताते हैं इनको कैसे जो है पॉली हाउस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर शुरुआत करनी है। फिर जो है दूसरे दिन हम इनको जो है विजिट करवाते हैं, जो हमारे अच्छे काश्तकार हैं उनके यहाँ पर लेकर के आते हैं। आज हम जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पीथियावास गांव है, यहाँ पर हम आए हैं। राम गोपाल जी जाट साहब जिनका बेटा है प्रहलाद जी चौधरी, उनके पॉली हाउस पर हम आए हैं। पॉली हाउस के अंदर खीरा चल रहा है, तो मेरे जितने भी ट्रेनिज है सबको हम बस से यहाँ पर विजिट के लिए लेकर के आए। कुछ ट्रेनिज आगे भी गए हुए हैं। हम आज इनको खीरे के ऊपर बात करेंगे कि पॉली हाउस के अंदर खीरा कैसे किया जाए। हम सभी जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, सामने आप जो देख रहे हैं वो पॉली हाउस है। ये प्लास्टिक का घर है, उसको पॉली हाउस बोलते हैं। वैसे बताया जाए तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में आता है ये वो घर जिसके अंदर हरी फसल उगाते हैं, उसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए किस चीज़ से उसको ढका जाता है? यदि हम इसको शीशे से ढकते हैं तो ग्लास हाउस कहलाता है। यदि हम पॉलीथीन की सीट से ढकते हैं तो पॉली हाउस कहलाता है। यदि हम इसको जाली से ढकते हैं तो शेड नेट हाउस कहलाता है। इसी आधार पर इनके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं और कंबाइंड रूप में यदि बोलते हैं तो इनको कहते हैं ग्रीन हाउस, हरित गृह। उसी के ऊपर जो है आजकल बात ज़्यादा चल रहा है। कारण क्या है कि ज़मीन कम पड़ रहा है, पानी कम पड़ रहा है। इस वातावरण का पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कम ज़मीन में थोड़े से पानी के अंदर वातावरण की प्रतिकूल दशाओं से बच करके हम अपना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। हाँ, आप इधर देख रहे हैं ये जो सोलर की प्लेट्स है, अपने हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर आपको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन हाउस के ऊपर, शेड नेट के ऊपर, लो टनल के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, सोलर की प्लेटों के ऊपर, ड्रिप इरिगेशन पर, बगीचे पर, इन सब के ऊपर जो है अनुदान मिल रहा है। आप लोगों को हर प्रकार का अलग अलग जो अनुदान है उसके ऊपर फाइल लगाना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। आज की तारीख में भी कई लोगों को ये पता नहीं है। हम यदि इन चीज़ों का अनुदान लेना चाहते हैं तो कहाँ जाएं? हर ज़िले के अंदर उप निदेशक उद्यान का ऑफिस रहता है, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, उसके द्वारा ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका अनुदान दिया जाता है। उसकी बात वहाँ पर होती है। किसान कोई भी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, सबसे पहले उसको मिट्टी और पानी की जांच करवानी होती है। उसको जो है जमाबंदी तैयार करवाना होता है, नक्शा ट्रेस तैयार करवाना होता है, कौन सा किसान है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना होता है। मिट्टी और पानी की रिपोर्ट मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में होती है। जमाबंदी, नक्शा ट्रेस और किसान कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी श्रेणी में आता है, उसकी ज़मीन को देख करके ये तीनों कागजात पटवारी देता है। सारे कागजात इकट्ठे करते हैं, ई मित्र वाले के जाते हैं। ई मित्र वाले को बोलते हैं भैया हम जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं, या पॉन्ड खुदवाना चाहते हैं, या सोलर की प्लेट लेना चाहते हैं, या बगीचा लगाना चाहते हैं, या प्याज भंडारण पर काम करना चाहते हैं, या एक कमरा बनवाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैक हाउस। जितना भी प्रोडक्शन आता है उस प्रोडक्शन को लिया जाता है और उस कमरे के अंदर ले करके उसका ग्रेडिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये सारी योजनाएं हैं, इनका फ़ायदा अपने लोगों को लेना चाहिए। ये हमारे प्रहलाद जी चौधरी जी है। नमस्कार जी प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी के फार्म हाउस पर हम आज आए हैं। प्रहलाद जी के यहाँ पर जो है पॉली हाउस काफ़ी टाइम पहले लग गए थे। इस एरिया के सबसे अच्छे काश्तकार इनोवेटिव फार्मर प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी के यहाँ पर एक बार खीरे की फसल के अंदर निमेटोड आ गया था। ये राजस्थान के वो पहले काश्तकार है जिन्होंने अपने पॉली हाउस के अंदर प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, सीमेंट के जो कट्टे खाली हो जाते हैं, वो लेकर के उनमें इन्होंने मिट्टी डाली है। उस मिट्टी के अंदर गाय भैंस का सड़ा हुआ गोबर डाला है, एक एक बीज डाल दिया है और उसके ऊपर फसल लिया है। ऐसा काम करने वाले पहले काश्तकार
और इसी वजह से इनके पापा जी को जो है ये अवार्ड भी मिल चुका है A1 टीवी की तरफ से, रविंद्र मंच के ऊपर। खुद प्रहलाद जी वहाँ पर उपस्थित थे, सारे लोग इनके जो रिलेटिव वो भी वहाँ पर आए थे। तो ऐसे काश्तकार बनना चाहिए। आपने एजुकेशन लिया, प्रहलाद जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, उसके बाद में उन्होंने ज़्यादा उधर नहीं किया क्योंकि ज़मीन अच्छा है, और अच्छा ज़मीन है तो ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, ये इनको कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी हम थोड़ा सा ये बात करना चाहेंगे, आज की तारीख में पापा जी के नाम से कितने पॉली हाउसेज है? पापा जी के नाम से 2 पोली हाउस हैं। ठीक है, अंकल के नाम से? इनके नाम से 4 हैं। 4 है, 6 पोली हाउस। 6 पॉली हाउस। तो यानी अपने परिवार के अंदर जो है 6 पॉली हाउस आपने लगवाए हैं। आपने जो पहला पॉली हाउस लगाया था वो कब लगवाया था? 2015 में। 2015 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। 10 साल की बात है। हमारे भरतपुर वाले जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कोई नए लोग हैं जो मुझे पहले नहीं सुने हैं, तो उनको सोचने की बात यह है कि हम 10 साल कहाँ थे। हमारा सेंटर 12 सितंबर 2008 को बन गया था और तब से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। सुबह जब अपना ग्रुप फोटो हुआ था, मैंने आपको कहा था कि आप रिसेप्शन पर अंदर जाइए और आपके ज़िले का जो काश्तकार है उसका फ़ोटो देखिए, आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे काश्तकार है, तो देखिए टाइम के हिसाब से अपन चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वापस लौटता हूँ प्रहलाद जी की तरफ। प्रहलाद जी, आपने जो है पहले पॉली हाउस में क्या लगाया था? कुकुम्बर, खीरा। लगभग आपके हिसाब से कितने पौधे लग गए थे, कितना प्रोडक्शन आ गया था? लगभग 8,500 पौधे लगा थे। 8,500 पौधे। एरिया कितना था? 2,000 वर्ग मीटर। 2,000 वर्ग मीटर। 4,000 वर्ग मीटर। 4,000 वर्ग मीटर। यानी हम 2008 में शुरुआत किए थे। 1,008 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी लगभग आधा बीघा जमीन से शुरुआत करे। हम लोगों को कह रहे थे आप लगाओ, लोगों ने लगाना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों के समझ में आया कि आधा बीघा में काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने लगभग 2 बीघा तक जो है वो आगे बढ़ गए और फिर 2 बीघा वाले को लगभग करने लगे, जिसको 4,000 स्क्वायर मीटर एरिया बोलते हैं। तब जाके प्रोडक्शन बढ़िया आने लगा। उसको इन्होंने प्रोडक्शन को लिया और लेकर के जो है ये मंडी पहुंचाए और वहाँ पर इनका पिकअप भर करके गया, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला। तो इन्होंने कह दिया सर 4,000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस चाहिए, 1,000 स्क्वायर मीटर का नहीं चाहिए। तो ये 4,000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगा हुआ है। सामने पॉली हाउस को देखते हैं, पास में चल के और बात करेंगे। सारे डोम ऐसे देख रहे हैं, देखो, और एक डोम इधर देख रहा है। इसका मतलब इस जगह इधर पश्चिम दिशा है, इधर पूर्व है। पूर्व से देखता हुआ एक रहेगा, पश्चिम से देखते हुए ज़्यादातर रहेंगे। ऐसा ही इरेक्शन होना चाहिए। फिर इसकी नालियों को देखते हैं तो उत्तर दक्षिण के अंदर इसकी नालियां हैं। नालियों के इस साइड में अपन देखते हैं तो काले काले पाइप दिख रहे हैं। इसका मतलब उन नालियों का ढलान इस साइड में अपनी तरफ है। उसके पैरेलल पॉन्ड बना रखा है। उस पॉन्ड के अंदर इसकी छत के पानी को इकट्ठा किया जाता है। यही डिस्टिल वाटर है प्लांट्स के लिए। जैसे हमारे लिए बिसलरी का बोतल आता है, दूसरा पानी आता है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होती है। ऐसे ही बरसात के पानी में पीएच और ईसी ठीक रहता है। और उस पानी को जब ज़मीन में दिया जाता है तो ज़मीन में जो भी चीज़ देते हो वो अवेलेबल होती है प्लांट को। और यदि पीएच और ईसी ठीक नहीं है तो आप कितना भी ज़मीन में दे दो, वो चीज़ें पौधा नहीं खींच पाएगा। कल मैं आकाशवाणी पर प्रोग्राम दे रहा था, आपको पढ़ा के जाने के बाद में 7:30 बजे मेरा प्रोग्राम चला था। उसके अंदर अलग अलग जगह से लोग पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन। कोई कहता है मेरे फूल जड़ रहे हैं, कोई कहता है हम खीरा ककड़िया कौन सा बीज लगाएं, कोई कहता है रंगीन शिमला मिर्ची का कौन सा लगाएं। यही चीज़ें चल रही थी। तो देखिए टाइम ऐसा है, टाइम के हिसाब से आप काम करो। जो अपना पुरानी पद्धति है, परंपरागत है, वो भी करो, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा ये काम भी करो और इसी में फायदे का सौदा है। वापस प्रहलाद जी की तरफ। प्रहलाद जी, पहले पॉली हाउस में 4,000 स्क्वायर मीटर में लगभग कितना मिल गया खर्चा निकालने के बाद में? लगभग उसमें 6 लाख रुपए बचते हैं एक सीजन का। एक सीजन का, यानी एक फसल का। एक फसल 3 महीने का है। आप उसमें काट छांट करके ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हो तो 4 महीना चल सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं चलेगा। तो प्रहलाद जी, आप साल में कितना फसल लेते हैं? साल में 2 फसल लेते हैं। केवल 2 ही फसल लेते हैं। सोचो आप, गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का ये भी हम उगाते रहे, लेकिन अब टाइम इनफ है। अब हम प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हमारे को इस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर आना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा।
फिर मैं वापस प्रहलाद जी को क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रहलाद जी आपने वो जो 2015 में 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगाया, उसमें आपका जो भी प्रोडक्शन आया लगभग ऑन एन एवरेज औसत क्या रेट मिल गया होगा? औसत उसमें 45 से 50 की 45 से 50 रुपया पर केजी खीरे का भाव आपको मिल गया। ये भाव मिल जाए तो आदमी निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। प्रहलाद जी इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, 10 साल लगभग आपको हो गया। पॉली हाउस में 4000 स्क्वायर मीटर का है, खीरा ककड़ी लगाते हैं तो ना करते करते कितना माल मिल जाएगा? अच्छा करते हैं तो कहाँ तक किसान पहुंच जाएगा? ना करते करते भी 40 टन के लगभग पहुंच जाएगा। एक 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया से 40 टन माल मिल जाता है मिनिमम एक फसल से। एक फसल से एक फसल। वो 3 महीने की फसल होगी खीरा ककड़ी की। और अच्छा काम करने वाला बढ़िया से बढ़िया काश्तकार है, करोगे 55 से 60 टन आराम से निकल जाएगा। 55 से 60 टन माल। हम इसमें कैलकुलेशन ये करें कि उसमें खर्चा लगभग कितना का आ जाता है तो क्या रहेगा? टोटल खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए तक का निकल जाता है कंप्लीट। एक फसल का खर्चा। उसमें बीज, खाद, आपकी दवाइयाँ, आपकी लेबर सारा आ जाता है। ठीक है प्रहलाद जी, आपने जो 2015 के अंदर लगाया था उसमें आपको पूरा पैसा इसका देना पड़ा या गवर्नमेंट से कोई अनुदान मिला? गवर्नमेंट से अनुदान 50% मिला था उस टाइम। उस टाइम जितनी कॉस्ट लग रही थी उसका 50% अनुदान मिला, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हुआ? 33,76,000। 33,76,000 आधा इन्होंने दिया, आधा गवर्नमेंट से मिला। कितने बीघे में सर? 2 बीघा में। 2 बीघा। 4000 स्क्वायर मीटर हमारी टेक्निकल जो टर्म्स है ना, वो 4000 स्क्वायर मीटर बोला जाता है। 2 बीघा लगभग, यूं मान लो आप मोटी सी लैंग्वेज में, तो उसके अंदर ये चीज होती है। अच्छा, अब प्रहलाद जी अपन दूसरे तरीके से बात करें, किसानों को इतना पैसा नहीं मिल पाता, ये रेट नहीं मिल पाता 40-45, कम से कम कितना चला जाता है? कम से कम तो जैसे 10 रुपए किलो भी आ जाता है, पर 20 रुपए किलो तक भी अपन को बढ़िया बेनिफिट रहता है। ये कहना चाह रहे हैं 20 रुपए केजी का एवरेज मानते हैं तो भी, और 20 से उस टोटल माल को गुणा कर दो तो भी अच्छा सा अमाउंट मिल जाता है। ये कैलकुलेशन किया हुआ है, ये यहाँ की बात नहीं है। ये तो हमारे इनोवेटिव फार्मर में आते हैं, जो हल्के काश्तकार है, जो नए काश्तकार है, वो भी यही बातें करते हैं। इनको तो कितना तजुर्बा हो गया। 10 साल। प्रहलाद जी, अपने परिवार में कितने सदस्य हैं? अपने सदस्य हैं सर 25 से 30 सदस्य पूरे हैं। अब पॉली हाउस में आप लगभग कितने आदमी काम करते हैं? एक पॉली हाउस में 2 आदमी काम करते हैं। मैं इस पर आना चाह रहा था, इसलिए मैंने पूछा है कि एक पॉली हाउस पर पहले घर के करते थे, अब तो अपन जैसे 25% पे दे देते हैं, लेबर रखते हैं, उनका पूरी इनकम का 25% उनको दे देते हैं। जितना प्रोडक्शन आएगा उसका 25% काम करने वाले को जो जोड़ा रहता है। अपन लोकल में बोला तो लोग लुगाई भाई दोनों रेवे बा के लिए रेवा की व्यवस्था कर दे, उस केस में 25% उनको जाता है, 75% इनको रहता है, खर्चा सारा इनका रहता है। गवर्नमेंट से इन्होंने पहले वाले पर 50% अनुदान लिया, फिर इसके अंदर खेती करते हैं, खीरा ककड़ी करना चाहते हैं, उनको धागों से बांधना चाहते हैं, उसमें गाय भैंस का गोबर FIM भी डलेगा, उसमें कीड़े की दवा, बीमारी की दवा भी डलेगी, उसमें फर्टिलाइजर भी डलेगा। तो प्रहलाद जी, इसके ऊपर भी एक दूसरा सब्सिडी है, क्या आपने वो भी लिया? बिल्कुल ये सर, इसलिए हम इनको इनोवेटिव फार्मर बोलते हैं। इन्होंने वो सब्सिडी भी लिया है। वो सब्सिडी आपको लगभग 4000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए टोटल कितने का बिल बना दिया और कितना रुपया मिल गया? 5,60,000 का बिल बनाया, जिसमें 2,80,000 मिले। 50% मिल गया। दोबारा कहो प्रहलाद जी, कितने का बिल बना टोटल? 5,60,000 का। 5,60,000। कितना मिल गया? 2,80,000। ये 2,80,000 तो फालतू का गवर्नमेंट आपको दे रही है। सच्चाई ये है, काम तो आप अपना घर का कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतनी चिंता कर रही है। सोचो आप, तो ये टेक्नोलॉजी हमारा नहीं है, इस पूरी दुनिया को 7 महाद्वीपों के अंदर बांटा गया है। उसमें से हमारा एशिया महाद्वीप है, ऐसी दूसरा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, उस महाद्वीप में हॉलैंड देश है जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं। वहाँ के लोगों ने 1600 के आसपास इस टेक्नोलॉजी को ईजाद कर दिया। उनको इजराइल वालों ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को हम भी अपनाना चाहते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग हॉलैंड से ली, उन्होंने अच्छे तरीके से काम कर डाला। वो रेतीला इलाका है, वहाँ पॉली हाउस बने, बढ़िया काम कर दिया, तो पूरी दुनिया भ्रमित है और ये जानती है कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इजराइल का है। इजराइल का नहीं, ये हॉलैंड का है, ध्यान रखना। नीदरलैंड जिस देश को बोलते हैं, नीदरलैंड के लोग बड़े इंटेलिजेंट है, दुनिया के सबसे लंबे लोगों की बात करते हैं तो वहाँ के लोग हैं। वहाँ का किसान भी
इतना बढ़िया है कि जैसे साइंटिस्ट बात कर रहा होगा। वो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, अपन इतना बड़ा देश लेकर के बैठे हैं, आज भी विकासशील देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। ऐसे काश्तकार हमारे को अब उस लाइन में लेकर के जाएंगे, कौन सी में? विकसित देशों की श्रेणी में। अपन सबको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्या बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रहलाद जी, आपने पहला पॉली हाउस लगाया, फिर आपने कोई इसके अलावा खीरा ककड़ी के अलावा दूसरा फसल भी किया गया? नहीं, दूसरा फसल नहीं किया। टमाटर का किया एक बार, जब लॉकडाउन था उस टाइम। लॉकडाउन के टाइम में टमाटर किया। टमाटर आपने बेल वाला किया या बुश टाइप का किया? बेल वाला। तो उसमें कैसा क्या रहा आपका? उसमें प्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहा, बट उस समय रीज़न ये था कि भाई मार्केट नहीं था, प्राइसेस डाउन थी। बिल्कुल डाउन थी। वो डाउन थी, वो थोड़ा सा रहा। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने खीरा ककड़ी भी, वो भी, और ओपन फील्ड की बात करते हैं। प्रहलाद जी, आपके लगभग कितना जमीन होगा? 400 बीघा। 400 बीघा जमीन है। इस 400 बीघा जमीन में से आप दूसरी फसलें कौन कौन सी करते हैं अभी आज की तारीख में? अभी जैसे मटर भी होता है, हाँ, मूंगफली भी होती है, ठीक है, ज्वार बाजरा भी है, हाँ, और मूंग भी है। ठीक है। अच्छा, ये खेत किसका है? ये अपनी ही है। ये अपनी है। तो यहाँ पर मक्की की फसल भी हो रही है, मक्का भी हो रहा है, मक्की भी चल रहा है। और इधर ये खेत किसका है? ये भी अपना ही अच्छा जाता है। इनके मूंगफली चल रहा है। सोलर की प्लेट में आपको दिखाई दिया, सोलर की प्लेट भी लगा रखी है। वो कमरा क्या है? वो रहने के लिए बना रखा होगा। जो आपके काम कर रहे हैं उनको दे रखा होगा, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी साहब। सामने पॉली हाउस है, कितना बढ़िया तरीके से कर रखा है, आप सोचो। मेरे को उधर भी कुछ पॉली हाउस दिख रहे हैं। ये 2015 के लगे हैं। 2015 के लगे हुए पॉली हाउस है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यही अपनी ज़मीन है, तो इस ज़मीन पर बाहर की फसलें भी चलती रहे, पॉली हाउस भी हो, पॉन्ड भी हो, सोलर की प्लेट भी हो, पैक हाउस भी हो। अभी प्रहलाद जी हम रास्ते में आ रहे थे और आपका ये थोड़ा सा पीछे वाला जो गेट है, वहाँ पर एक प्याज का फसल हमने देखा। मैंने उनको बोला आप हॉर्टिकल्चर के तहत जो है आवेदन करो और प्याज भंडारण की व्यवस्था है, वो आपको स्ट्रक्चर लेना चाहिए। अपन ने बना रखे जी, तो प्रणाम। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गणेश जी, आप गणेश जी है, आपके छोटे भाई प्रहलाद जी के छोटे भाई है। अभी टमाटर की फसल चल रही थी, जयपुर के अंदर एक डॉल्फिन स्कूल वाला है, 17 उसकी स्कूलें हैं। वो मुझे कहता टमाटर की फसल देखना चाहता हूँ। प्रहलाद जी को और गणेश जी को मैंने जो फ़ोन किया, तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो हम इनको इनोवेटिव फार्मर बोलते हैं, मना नहीं करते कभी। सर आप तो आइए, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। उस टाइम फसल दिखाए टमाटर का शानदार। उस आदमी की 90 बीघा ज़मीन है बीसलपुर बांध के अंदर, पूरी 90 बीघा ज़मीन को इनके देखने पर, फसल को देखने पर उस ज़मीन को पूरी को डेवलप कर दिया। तो यही चीज़ आपको दिखाने के लिए खर्चा करके यहाँ पर लाए हैं कि आप चीज़ें समझो, समझ में आता है तो आगे बढ़ जाओ। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रहलाद जी, आपका ये पॉन्ड बना हुआ है, इसके पैरेलल तो दोनों तरफ पॉन्ड बने हुए हैं। हाँ जी सर। अच्छा, बरसात के पानी को इकट्ठा कर रहे हो? बिल्कुल पूरा बरसात। क्या अभी पानी आया हुआ है? हाँ, भरे हुए हैं। भरे हुए। तो देखिए टाइम ऐसा है कि जो समय के हिसाब से चलता है, बाकी पीछे रह जाता है। मेरा तो यही कहना है, वर्ष 2008 से मैं इस सेंटर के ऊपर इन लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ। हमारे प्रहलाद जी जैसे पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में ही नहीं, बल्कि भारत देश के 22 राज्यों के लोगों को हम अब तक पढ़ा चुके हैं, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात कर चुके हैं। यदि हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो हमारा जो है अफ़गानिस्तान के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के 2 बैच हमें मिले। पहला बैच 56 दिन के लिए आया, दूसरा बैच 48 दिन के लिए आया। राजस्थान में सारी यूनिवर्सिटी उनको दिखाई, 5 दिन के लिए पढ़ाते, 2 दिन के लिए उनको विजिट करवाते, और विजिट करते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा इधर देखते हैं, इस खेत को देखते हैं, ये मूंग का फसल है। इसमें पिछली बार मैंने पूरे में ढेंचा लगाया था। पूरे में ढेंचा। हाँ जी, प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि पिछली बार इस फसल के अंदर, इस खेत के अंदर जो है ढेंचा लगाया था। ढेंचा एक दाल वाली फसल है, इस वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है उसको पकड़ता है और इस खेत को दे देता है। तो यूरिया खाद जो अपन डालते हैं, नाइट्रोजन जो एप्लीकेशन करते हैं, उसका जरूरत नहीं रहता। इस खेत में आप देखो मूंग का फसल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50% से भी ज़्यादा पक चुका है। शायद थोड़े दिनों में फसल हार्वेस्टिंग के ऊपर आ जाएगा और फसल भी शानदार है। लेकिन हमारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रहलाद जी ये कौन सी वैरायटी है?
ये देसी है वैसे। देसी देसी है। अपने जो पहले हो रखा बोलते था खाकी, खाकी जिसको मूंग बोलते हैं वो वाला है। तो आप इसको कंबाइन से कटवाएंगे या आप हाथ से काटेंगे या फलियों को तोड़ेंगे? आप कंबाइन से कटवाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ढेंचा आपको हम कहने की जरूरत नहीं, जो एक्सपर्ट होता है वो देखते ही समझ जाता है इसमें ढेंचा उगा हुआ। इसका मतलब कोई बीज था जो उगा नहीं था, रह गया था, वो इसमें उग गया है। तो इस ढेंचे को उगाना ग्रीन मैन्योरिंग कहा जाता है। हरी खाद वाली फसल जो बोलते हैं वो ये खरपतवार के लिए। पॉली हाउस के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो काले काले पाइप दिखाई दे रहे हैं। छत के ऊपर पानी गिरता है, पानी गिर के इस पाइप के सहारे पौंड में उतर जाता है। पौंड बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। यही प्लांट्स के लिए डिस्टिल वाटर है। इस पानी का इसी और पीएच बहुत बढ़िया रहता है। और इसी को इरिगेशन करना चाहते हैं तो सोलर का प्लेट अपने को लगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट पॉली हाउस के ऊपर भी सब्सिडी दे दिया, इस पॉन्ड के ऊपर भी सब्सिडी दे दिया, सोलर की प्लेट के ऊपर भी सब्सिडी दे दिया। बूंद बूंद सिंचाई यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पर जो है इसका वो सिस्टम भी लगा हुआ है, जो फिल्टर्स वगैरह है वो। और उधर आप देखते हैं ओपन फील्ड के अंदर तो उधर फव्वारे भी चलते हुए हैं। और इस साइड में अपन देखते हैं तो वही पौंड है। उसके पॉली हाउसों को देखते हैं, उस पॉली हाउस के पाइपों को देखते हैं तो वो भी उसी के अंदर उतर रखे हैं। सर इसकी गहराई कितनी देते हैं? अभी बात करते हैं, आओ आओ थोड़ा आओ। ये गहराई A1 टीवी की तरफ से जो है पुरस्कार मिल चुका है। और गोपाल जी, राम राम साहब, बढ़िया हो? अच्छा। तो गोपाल जी के यहाँ पर खीरे की फसल चली थी और उसके अंदर नेमेटोड आ गया था। क्या किया जाए? तो प्लास्टिक के बैग लिए, उनके अंदर मिट्टी डाली, उस मिट्टी के अंदर FIM मिला करके और फिर एक एक बीज डाला और उसके ऊपर उत्पादन किया। शानदार तरीके से उत्पादन हुआ। गोपाल जी उस टाइम में उस पॉली हाउस के अंदर, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओ, हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, डॉक्टर BD यादव सर, और सर भी हमारे किसानों के साथ में आए हैं। सर का जो है कल लेक्चर भी डिलीवर हुआ था और सर का इंटरेस्ट था कि मैं भी जो है देख करके आऊँगा। यही जो इंटरेस्ट रखता है वो आगे बढ़ता है, ज़्यादा नॉलेज रखता है, अपने लोगों को बता देता है। तो डॉक्टर साहब भी अपने साथ आए थे, डॉक्टर साहब से भी जो बात करवाएंगे क्या है क्या नहीं है। गोपाल जी, आप तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में इसको इस परियोजना को, इस योजना को, इन स्ट्रक्चर को रोकने के दिमाग में आइडिया नहीं आया कि इसको रोक दिया जाए? सर जी, हमने 1970 में मैट्रिक पास किए, ठीक है, और 40 बीघा जमीन थी। 70 में 10वीं पास की, 40 बीघा जमीन थी, बहुत अच्छी बात। कॉमर्स सब्जेक्ट था, ठीक है। स्कूल छोड़ने के बाद में 2 बैल से 4 बैल करके सोचा कि हम बहुत पीछे रह गए, बिल्कुल। तो वो कॉमर्स की देन थी और कि अपन को अपना बिजनेस खेती को ही माना। तो उसमें इतने हर चीज़ को बड़े बड़े डॉक्टरों से और कृषि विभाग से संपर्क करते करते आज हमारे पास में 400 बीघा जमीन है। वेरी गुड, क्या बात है, तालियां बजेगी। 400 बीघा जमीन, आज जो है बड़े जमींदार बन गए हैं और सब पूरे परिवार को साथ लेकर के चल रहे हैं। गोपाल जी का यही खासियत है। मैं बड़ा भाई हूँ, 3 मेरे से छोटे हैं, 5 बहन है, 1 बहन मेरे से बड़ी है। तो देखिए, संयुक्त परिवार तरीके से काम कर रहे हैं, अपना काम करते हैं, किसी दूसरी चीज पर ध्यान है तो एक दूसरा है, दूसरी चीज है तो वो भगवान का। आप जो भक्ति के अंदर भी विश्वास करते हैं और इनके गुरुजी वगैरह वो भी है, दादू दयाल जी की सबसे बिल्कुल वो पूरी कृपा है आपके ऊपर, मुझे पता है। और प्रहलाद जी जो है, आप कहीं गए हुए थे, प्रहलाद जी हमारे पिछला बैच था अधिकारियों का, उसको जो है महाराज जी के यहाँ भी लेके गए थे, उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें बताए थे, अच्छा लगा हमें। अच्छा, आपको इस टेक्नोलॉजी से सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है? सर जी 2015 में लगाई हमने पहला पॉली हाउस 2015 के अंदर, अभी 25 चल रहा है, 10 साल का टाइम हो गया। तो उससे नुकसान होता, हाँ, तो ये नहीं बनाते, 2 साल नहीं बनाते, बिल्कुल। इनमें जो परेशानी और कमी रह गई वो आपके द्वारा हल हो गया हमारा समाधान। तो फिर आगे क्यों नहीं करेंगे हम तो सोच रहे हैं कि सरकार लॉटरी से हमारे और भी निकाल दे, तो एक में टमाटर, एक में शिमला मिर्च। क्या बात है। पॉली हाउस के अंदर बेल वाली फसल की जाती है, उसमें खीरा है जिसमें बीज नहीं बनता है तो पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, लेकिन अपने कुछ लोग नाम बिगाड़ देते हैं, चाइनीज खीरा। चाइनीज नहीं है, बीज रहित बोलो, पार्थेनोकार्पिक बोलो।
यदि दूसरी फसल पर जाना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम की, तो वो टमाटर है चेरी टोमेटो, छोटा वाला टमाटर जिसको काटना नहीं पड़ता, मुंह में रखिए साबुती खा लिया गया, ठीक है। यदि काटते हैं तो कंटामिनेशन आ जाता है। इससे और ज़्यादा टाइम की फसल पर जाना चाहते हैं तो वो है रंगीन शिमला मिर्ची। तो आपका क्या है मानस? यदि मेरे को गवर्नमेंट से और मिल जाए, सैंक्शन हो जाए, अभी तो मैं डॉक्टर साहब से परामर्श किया है मैंने बनवार जी से। जी बीडी यादव सर से। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की हम बात किए और थोड़ा सा फसल के अंदर उत्पादन कितना कितना क्या मिला। हमारे सारे जो ट्रेनिज है यहीं पर है और जो है इंद्रदेव ने थोड़ा स्वागत किया है। दूसरी तरीके से शुभ संकेत दे रहे हैं कि जो है बरसात हल्की हल्की आने लग गई है, फुहार गिरने लग गई है, यात्रा अच्छी बात है, यात्रा भी शुभ रही और जो है अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे किसानों से। हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ पधारे, इंटरेस्ट लेकर के पधारे कि थोड़ा देख करके आते हैं। तो गोपाल जी अपने ये सारे लोग एक परिवार के हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो भी खेती का काम करता है वो एक समुदाय है जिसका नाम है कृषक समुदाय। वो किसी भी जाति का हो सकता है, ये सब लोग अपने ही हैं। अपन यहाँ पर बैठ करके एक बात कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर जाते हैं तो फायदा तो होगा, आपके हिसाब से फायदा होगा। और फिर आप अपना फायदे की बात करते हैं तो कौन सी क्रॉप से इनको शुरुआत करना चाहिए, फसल कौन सी लगानी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले खीरे की फसल लगानी चाहिए। क्या बात है, खीरे का फसल लगाना चाहिए। अब फिर आगे थोड़ा मैं बोलता हूँ खीरे का ही क्यों। 3 महीने का फसल है, 3 महीने में सारी इसकी रामायण समझ में आ जाएगी। रामायण समझ में नहीं आएगी तो सुबह उठोगे और कहोगे सीता किसका बाप था? तो सीता तो किसी का बाप ही नहीं था, वो तो किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, किसी की माँ थी। कहने का मतलब है 3 महीने के दौरान आपके समझ में आ जाता है। और दूसरी बात, यदि ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर आप जाते हैं, थोड़ा सा बीच में बोल जी गोपाल जी, कि आपने जितना भी खर्चा किया वो 40 दिन में आपको रिटर्न देने लग जाएगा और फसल नहीं देगी। ये बात 40 दिन में चालू हो जाएगा। 40 दिन में, बिल्कुल 40 दिन में। गोपाल जी आपकी तरह एक नया काश्तकार तैयार हुआ, लेकिन वो मुझे कहता है कि मैं फूलों पर काम करूंगा। तो अजबपुरा गांव जमवारामगढ़ जयपुर जिले का है, नाम है शुभम दीप सिंह चौधरी। उसके फादर जो पूर्व प्रधान है, 8 पॉली हाउस लगा लिए और कहता है सर मैं दूसरा काम करूंगा। कहीं का करोगे? कि सर आपने फूल भी बताए थे, मैं फूल करूंगा तो 10 रोज करूंगा। वो आज 10 रोज के ऊपर काम कर रहा है, इतना बढ़िया कर रहा है, शानदार कर रहा है। लेकिन हम खीरे की बात करते हैं ज्यादा। क्यों? हमारे ये किसान सबसे पहले खीरा करेंगे तो उसमें रामायण समझेंगे, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे उसका प्रोडक्शन लिया जाता है, कहाँ बेचा जाता है। यदि हमने फूल कर दिया, कहाँ बेचोगे? क्वेश्चन ये है। वो बच्चा पढ़ा लिखा है, उसके कॉन्टेक्ट ज्यादा है, वो आदमी कर सकता है। अपने को फूलों पर पहले नहीं जाना चाहिए, तो खीरे से शुरुआत करना चाहिए। फिर दूसरा आप जाते हैं तो टमाटर पर चले जाना चाहिए। टमाटर लेकिन अपने भी टमाटर हुआ था, लेकिन थोड़ा सा कोरोना के टाइम में होने से प्राइस सही नहीं मिलने से बाकी शानदार था टमाटर, खरीदार ही नहीं थे सर, खरीदार नहीं थे। आज तो भाव 120 रुपए किलो हो रहा है। बिल्कुल। गोपाल जी फिर तीसरी फसल पर जाते हैं तो मिर्ची, शिमला मिर्च। तो मैंने ये सुना है अपने यहीं का कोई काश्तकार आजू बाजू का, उसके शिमला मिर्च शानदार हुआ बताया। बिल्कुल। अब वो कौन है? अच्छा, वो प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली वाला 4 सबसे पहले पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो रंगीन शिमला मिर्चों को उगाने वाला राम सिंह था, बहरोड के पास से। हॉलैंड वाले एक्सपर्ट आ रखे थे, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग थे। सबको हम बस में जैसे आज अपन आए से बिठा करके वहां ले गए। लेकिन वो राम सिंह जी 1 साल बाद में विलुप्त हो गए। कहाँ गए? हम लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते, लोग हमारे से करें। उसके बाद में दूसरा आदमी आया, मोती सिंह जी रावत, 2010 में पॉली हाउस लगाया। उसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी 9,35,000 रुपया थी। 2,48,000 रुपया उसकी जेब से खर्चा हुआ था, बाकी गवर्नमेंट से सब्सिडी था उस टाइम में 10 में। वो आदमी रंगीन शिमला मिर्ची किया। कैसे? कि मैं बस्सी डिंडोल जैसे यहाँ घूमने आए से घुमा करके ला रहा था, मेरी सीट खाली थी। मुझे कहता सर आपके पास बैठ जाऊं? बैठो। सर मुझे ये बताओ 1 साल की लगभग कौन सी फसल है उसको मैं लगा लूं? मैंने कहा रंगीन शिमला मिर्ची लगाओ, मेहनत करना पड़ेगा, काट छांट करना पड़ेगा। उस आदमी ने वो रंगीन शिमला मिर्ची की। वो आदमी अब तक 26 पुरस्कार जीत चुका है और जमीन ज्यादा नहीं है।
गोपाल जी तो बड़े जमींदार है, 400 बीघा जमीन वाले। उसके पास में केवल वो आधा बीघा जमीन है, वो भी पहाड़ी की तलहटी में। और पहाड़ी पर जब पानी गिरता है, पानी बह करके पोली हाउस में सीधा सीधा ही भरता है। लेकिन उसने रंगीन शिमला मिर्ची की लाल कलर का, पीले कलर का, हरे कलर का। और जब आपको पता है अपने प्रधानमंत्री अभी नाथद्वार आए थे, उस किसान से मिल करके गए हैं। गोपाल जी जैसे लोग हमें सुनते हैं, एक ही बार में विश्वास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों इस सत्यनारायण चौधरी के ऊपर विश्वास किया जाए? इन्होंने विश्वास करके इस चीज को लगाया और आज ये ऐसा हब बन गया कि हम यहाँ पर गाड़ी लेकर के आ गए, आराम से देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुविधा आपने की है, आप आगे बढ़े हैं। नहीं, हमको लेना भी है आपसे सर। जी, स्टोरेज। अब अभी थोड़ी सी बरसात हुई थी और जो भैया उधर पाइप दिखाओगे आप, पौंड के अंदर जो है पानी आ रहा है, थोड़ी सी फुहार चली थी, लेकिन वो ही आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पानी आया बरसात हुई है भाई, हिसाब से आप पूरा सदुपयोग हो रहा है। ये पाइप देखा, कोहरा गिरता है, कोहरा धुंध भी आकर के पानी बन जाता है। वेस्टेज आ ही नहीं। तो आपने वहां पर देखा होगा कि पानी इतनी सी बरसात का भी आ रहा है, ऊपर वाले मिनी स्प्रिंकलर चलते हैं, उनका पानी गिरता तो वो भी इसमें आता, पानी का वेस्टेज नहीं होता। और दूसरी चीज, यदि सर्दी के टाइम में धुंध गिरता है, कोहरा गिरता है, तो वो कोहरा आकर के टकराता तो पानी में बदल जाता है, पानी बनकर के वो भी इसमें आता है। इसलिए पौंड हमेशा बनना चाहिए। सब पर आपको सुविधा है, फैसिलिटी है, यानी अनुदान है, आपको इनके ऊपर जाना चाहिए। ठीक साहब, गोपाल जी बोलो। एक बीच में आपको बता जी दूं जी, कि खीरे को हमने, कोई भी आदमी चुनता है ना, हाँ तो इसके अंदर रहने करने का और उसकी टेम्परेचर को वो रहने वाला आदमी भी सहन करके उसकी सारी गतिविधियां देख ले। बिल्कुल। उसके बाद में शिमला मिर्च कॉस्टली पड़ता है, खर्चा भी कॉस्टली पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा चाहता है, लेकिन वो पहले इसमें सेट हो जाए, इसमें सेट हो जाए, इससे पूरी जानकारी ले, उसको सारा तजुर्बा हो जाए कि मैं अंदर घुस गया, मुझे गर्मी लग रही है, इसका मतलब पौधों को गर्मी लग रही है, पौधों को किस चीज का डिमांड है, ऐसी सारी प्रैक्टिसेज करके कब खाद देना है, कब क्या करना है, दवाइयाँ कब देनी है, कीड़ा है या बीमारी है, सारी चीज की जानकारी हो जाए, फिर उस पर जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, गोपाल जी, अब तक लोगों को अच्छा पैसा नहीं मिला था, लेकिन अब की बार 280 रुपए केजी तक का जो है रंगीन शिमला मिर्ची का भाव मिला है, लोग निहाल हो गए। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। रामकुई, राजस्थान का मिनी इजराइल रामकुई, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, अपने किसानों का प्रोग्राम था, मैं उसमें गया था। उस किसान के यहाँ पर रंगीन शिमला मिर्ची लगी हुई थी, क्या शानदार थी। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हमारे ये जो ऐसे अच्छे काश्तकार है, इनके बढ़िया प्रोडक्शन आए, ये खूब प्रोग्रेस करे, खूब प्रोग्रेस करे, हम इतना ही चाहते हैं। क्यों? ये आगे होकर के विश्वास करके इतना पैसा लगाए हैं, ये पैसा छोटी बात नहीं है। आपने क्या कहा कि खीरे में कितने दिन से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? 40 दिन। वो किसान फूल वाला कह रहा सर 3 महीना हो गया, अभी तक प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, 3 लाख रुपया 1 महीने का खर्चा कर रहा हूं, अभी इनको पाल ही रहा हूं। तो देखो साहब, कैपेसिटी के हिसाब से हम सब ये सोचें कि हम इतने पैसे वाले नहीं है, हम तो हमारा काम चलाने जैसे हैं, और पैसे हैं तो बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो कभी भी पॉली हाउस लगाओ, खीरे से शुरुआत करो, हम भी खाएंगे, हमारे सगे संबंधियों को खिलाएंगे, जो घूमने वाले हमारे मिलने वाले जो आएंगे उनको देंगे। लेकिन यदि फूल उगा लिया, उसका हमें मार्केट का पता नहीं चला, हम कहाँ बेचेंगे? और उस फूल में इतना रहता है कि मेरा एक किसान है, अली मोहम्मद मीर चौंडूर खंडा जम्मू कश्मीर का, मेरे से जुड़ा हुआ है। वो किसान जाकर के फूल लगाया, और वो फूल जैसे ही ऐसे आकृति का बनता है, उस पर प्लास्टिक का जाली पहनाने की हम बात करते हैं, उसने पहना दिया, लेकिन जाली को खींच करके ऐसे रखा तो यहाँ से ऊपर वाले की साइज ही अलग हो गई। फोन किया, सर कटिंग करके मार्केट ले जा रहा हूँ 20-20 के गुच्छे बना करके, लेकिन रेट सही नहीं मिल रहा, फोटो भेजो। फोटो भेजता है तो जाली को नीचे खिसका रखा है। मैंने उसको बोला इस जाली को पकड़ करके ऊपर तक खिसकाओ, शेप सही बनेगी, अब कटिंग करो, और कटिंग के साथ में इस डंडी को बेचो, 8 रुपया कोई भी दे देगा। कलियां खराब कर दी उसने, पन्नी फिक्स अड़ते ही कलियां खराब हो जाएगी, किसी भी फल की हो, फूल की। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता। तो इस पॉली हाउस में सब्जियां कर सकते हैं, जो 3 में नाम ले दिया।
और फूल कर सकते हैं। उसमें डसरोज है 7 साल का फसल, जरबेरा 3 साल का, क्राइसेंथेमम 3 साल का, कार्नेशन 3 साल का, लीलियम 3 साल का, जिनको कट फ्लावर बोलते हैं, यानी फूल फूल के साथ में डंडी। आप इस फार्म हाउस को और बढ़िया करना चाहते हैं तो बहुत शानदार चल रहा है, अलग अलग फसलें देखने को मिल रही है, पॉन्ड है, सोलर की प्लेट है, पैक हाउस, पॉली हाउस, सब कुछ चल रहा है। आप इसको और करना चाहते हैं, आपको यदि शौक है, थोड़ी सी खाली जगह के अंदर फ्लावर्स लगा दो पीले कलर के। कौन सा? लूज फ्लावर, गेंदा। नवरात्र आने वाले हैं, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, भाव अच्छा मिलेगा। तोड़ तोड़ करके हमारी गाड़ी पिकअप जा रही है, उसके साथ में पोटली बांध करके डाल दिया, वो एक्स्ट्रा इनकम होगी। उसको उगाने से कीड़ा उसकी तरफ ही आकर्षित होता है, आपकी फसल की तरफ नहीं जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है, हमारी इस फसल में कोई नहीं जो है ना तैयार करके छोटे छोटे थैलियों में पैक करके उसको भी आप बेच सकते हैं। यानी उगाने के साथ में आप नर्सरी के तौर पर उनको बेच भी सकते हैं। तो आजकल व्हाट्सएप का ग्रुप है डॉक्टर साहब, हाँ, जमाना व्हाट्सएप का के है। आसपास जो है ना पौधे, फूल वाले पौधे आप सब लेकर के जाते हैं। आपकी मेहनत के हिसाब से आप कर दें कि 25 रुपए का पौधा है, 30 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी आपका रेट है उस हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी बहुत लंबा चौड़ा है, आप जिस पर जाना चाहें उसकी बात करें। सबकी बात तो एक साथ नहीं की जा सकती, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जिस टेक्नोलॉजी पर जाएं उसका आखिरकार ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, उसके एक्सपर्ट कहाँ है। डॉक्टर साहब ठीक बात है, बिल्कुल अपने लोगों को पता ही नहीं रहता। हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जाएंगे, अफसर पर चढ़ जाएंगे, पॉन्ड दो, पॉली हाउस दो, वो कहाँ से दे देगा? हॉर्टिकल्चर में जाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर में जाओ, उनसे कहो मुझे पॉन्ड लेना है, मुझे सोलर की प्लेट लेना है, पैक हाउस लेना है, वो आपका मदद करेगा। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर का, विशेषज्ञ का कहाँ से सब्सिडी मिलेगी, उसका फायदा लेकर के आप आगे बढ़े। दूसरी बात ये है कि जो नया शुरू करना चाहता है ना जी, ऐसे प्रगतिशील किसान के यहाँ जाके कुछ दिन काम करे और वो सीखे वहाँ से काम करे तो ज्यादा फायदा होगा। गोपाल जी ने गणेश जी को, प्रहलाद जी को कह दिया, बेटे व्हाट्सएप पर डाल दो, आज हम जो है बिजाई कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर, इनके जानकार लोग इधर आ जाएंगे, ये खड़े होकर के ऐसे करो, ये क्यारियां बन गई है, इन पर इतनी इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे बीज लगाओ, ये बीज पकड़ो, इनका काम हो गया और उनका प्रैक्टिकल हो गया। एक और कदम है जी, कि खासकर जमीन तो नहीं बढ़ा सकता, परिवार बढ़ा सकता है। हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ जी, खासकर जमीन नहीं बढ़ा सकता, परिवार बढ़ा सकता है। परिवार बढ़ा सकता जी, है। परिवार बढ़ गया हाँ, तो अपन 5 आदमी घर में हो गए तो 5 का खाने का प्रबंध तो आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब वो भी उस जमीन कम पड़ गई उसमें, हाँ, तो उसका 1 मकान था उसमें 5 मकान तो बनाएंगे। तो थोड़ी जमीन में एक बच्चे को कम से कम एग्रीकल्चर की शिक्षा दिलानी है दिलानी है परिवार में, क्योंकि इसी को कहते हैं अन्नदाता। अन्न का जो दान कर रहा है वो कैसे भी जा रहा है, पैसा तो लेगा ही, उसका मेहनत का तो लेगा ही, वो फ्री में थोड़ी बांटेगा, लेकिन वो अन्न उगा रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को देखो। एक तो नौकरी करने वाला आदमी कुर्सी पर बैठा है, एक खेती करने वाला आदमी कितनी मेहनत करता है। तो इस चीज को देख करके जो है जाना चाहिए। तो अब एक चीज पूछूंगा, हमारे जो है यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये पॉली हाउस कौन सी कंपनी से बनाया? पहले जैन साहब से बनाया था और ये चौधरी से बनाया। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, वरुण इरिगेशन के नाम से है, ब्रजेश जी जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ये जो कह रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते। उनसे आपने बनवाया है, फिर जो है ये इन्होंने उनसे बनवाया होगा जय हनुमान से, यानी कि बेगस बशेड़ी जो मिनी इजराइल है वहाँ से थाकण जी करके है, एक तो कमलेशी थाकण है, एक जो है हनुमान जी है, जय हनुमान के नाम से है, और इनका नाम तो दूसरा है कुछ, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, उनका बनाया हुआ है, तो ये उनसे बनवाए हैं। तो थोड़ी बहुत इसमें छूट की या नहीं की उन्होंने? छूट की है, थोड़ी सी छूट की है, हाँ, लेकिन मैं जान गया, आप एक्सपर्ट आदमी, आपको छूट कर दिया, लेकिन छूट आपको नहीं करवानी है। कारण डॉक्टर साहब, ये पाइप है, इसकी मोटाई 6 mm, इसकी मोटाई बहुत वेरी करती है, ये तो जानकार है, तुरंत देख करके पहचान जाएंगे 2 mm का है। नए लोग हैं, यदि छूट करवा लिए, इसको 1.5 mm कर दिया तो कितना पाइप आपका खा गया?
इसलिए मैं ये कहूँगा नया आदमी कभी भी छूट के नहीं गए, ये तो एक्सपर्ट हो गए। उनसे पूछ लो कि कितने किलो का, और नहीं जानते हो तो कितने कीमत आपका प्राइस होगा। 4 कंपनी से कौन सी कंपनी में का पाइप लगाना करना पैसा तो जितना हैवी होगा बाबा साहब पाइप, हाँ जितना उसमें वेट ज़्यादा होगा वो अच्छा है। नहीं चल रहे बराबर के कंपेयर अपन उसका वेट से कर थिकनेस दे रखी है गाइडलाइन में कि 2 mm है तो 2 mm ही रहे। इसका वजन ज़्यादा होगा, इसका आधा हो गया तो वजन कम हो गया। और 5 साल बाद में ये पन्नी चेंज करते रहनी चाहिए, वरना फिर आपका ये बात कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि इस प्लास्टिक की पन्नी को चेंज करना चाहिए। चेंज नहीं करते हैं तो प्रकाश आता है, उसको छानने का काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। प्रकाश इसके अंदर से जाता है तो ऐसे फैलता है, ऊपर की पत्तियों की छाया नीचे की पत्तियों पर नहीं पड़ती, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। फटे चाहे नहीं फटे, लेकिन फटे या ना फटे, अपन लोभी है थोड़े से, लोभ कर जाते हैं। अभी चल रहा काम चलने दो, लेकिन उत्पादन पर जैसे प्रभाव। आंधी अंदर आता है उससे इसको कोई इफेक्ट पॉलीथिन को पहले आप पर्दे बंद कर दो, आपको मालूम होगा कि क्लाइमेट आंधी का चल रहा है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, फिर वो अंदर नहीं घुसेगी। यदि आपने फुल पर्दे छोड़ दिए तो वो हवा अंदर घुस जाएगी, फाड़ डालेगी। पर्दे ये जो बीच में लग रहे हैं, ये जो साइडों में लग रहे हैं, साइडों में लग रहे हैं, वो सामने लग रहे हैं। अच्छा हवा जाने के लिए घुमा के ऊपर कर उधर दिखाओ, पीछे पर्दा देखो रोल कर रखा है, नीचे प्लास्टिक पन्नी है, फिर 40 में इसका जाली है, जाली के बाहर पर्दा है, पर्दे को ऊपर उठा रखा है। ये रोल दिख रहा है ना, ये इसको नीचे गिराएंगे, है ना। ये देखो इस हैंडल से, ये देखो इन्होंने नीचे गिरा दिया, अब आगे नहीं जाएगा। ये बात कितना बढ़िया। अब देखो आप फील्ड के ऊपर आए हैं तो प्रैक्टिकल देख लिए। कहते ही तुरंत चले गए, जाकर के नीचे गिरा दिया। अब इस टाइम में हवा अंदर नहीं जाएगी, फटने का कोई चांस नहीं है। बाकी अंदर हवा घुसनी तो वो कैसे निकलेगी जरूर, वो आपकी पन्नी नहीं अंदर की नहीं, मैं तो जैसे आपका नाम बताओ। हाँ जी, ऊपर है दौलत राम जी, कहाँ से हो? उस पॉलीथिन ऊपर वाली यहीं से। वो जो डिजाइन गोपाल जी की फैमिली से आपका? मोस्टली हवा किस डायरेक्शन से बहुत अच्छी बात। उसी डायरेक्शन। अच्छा गोपाल जी, हवा का वेग जो है ना वो वो ऊपर घूम जाएगा, है ना। इसलिए बड़ा है, ढांचा बड़ा है ना, बिल्कुल वो यूँ है, फिर इधर से यूँ है। हवा मोस्टली पश्चिम साइड से ज़्यादा आती है, वो ऊपर हो गया निकल, वो नीचे रह गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। हो सके तो पश्चिम की साइड में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो ओलियस पे भी दबाव नहीं पड़े और गर्मी भी उसमें कम। गर्म हवा को भी रोके। विंड ब्रेक टाइप के प्लांट्स, उससे क्या है हवा की तेज गति रहेगी, वो तो कम हो जाएगी, उनकी छाया भी नहीं पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो पश्चिम की साइड में आपको जो जगह है उसमें ऐसे 5-6 फीट के, और नहीं तो पपीते के पौधे ही लगा दो, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। पपीता इसमें हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना है, मिर्ची करोगे कोई दिक्कत नहीं, खीरा करोगे कोई दिक्कत नहीं, पपीता करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टमाटर की फसल करते हैं तो सुबह 8 बजे पौधों को हिलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, नहीं हिलाए तो फूल नहीं आएगा, फ्रूट सेट नहीं होगा। जुगली भी की थी, जुकुनी देखो बर्थडे करना पड़ता है सर। मेरे सारे प्रेमीज लोगों, आप ये देखो कि लोग कहाँ तक जा रहे हैं। जुकुनी भी की थी, देखो बीच में से, है ना। खीरे जैसा ही उसकी छोटी बहन है खीरे की, वो जुकुनी है, वो दूसरे गांव में शादी ब्याह हुआ उसका, है ना। इसका इधर हुआ है तो इन्होंने उसको भी उगाया है, उसका भी भाव अच्छा मिलता है, उसकी भी डिमांड है। प्रोडक्शन भी खूब होता है उसका। गोपाल जी थोड़ा सा लग रहा, हमें ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए भाई कितना कमा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें बताना पड़ेगा। अब तक कितनी तो गवर्नमेंट की सब्सिडी लगभग आपके हिसाब से ले ली? वो तो इस पे लिखा हुआ है, आज 5वीं क्लास सबने पास की है। यानी खुद नहीं बोलना चाहेंगे, गवर्नमेंट का अच्छा सा पैसा खींचा सब्सिडी के तौर पर, पोंडूम पर भी खींचा है, ये सब रिटायरमेंट, सोलर की प्लेट पर भी। ये तो 25-30 साल आप तो सर्विस करोगे, उसके बाद में हाँ, जो मिलना है वो लेके जाओगे, वो लेकर के आप घर नक्की जाओगे। होंगे। लेकिन हम बच्चों को जी वो सरकार से अब भी ले चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं कि जब आप रिटायर्ड होगे आपको जो मिलेगा आप तो तब लेओगे, हम बच्चों को लेकर के अभी दे चुके गवर्नमेंट की 30 तरफ लाख से। तो इस पे एक पे ले लिया इन्होंने।
और 15 मिनट। तो चीजें थोड़ी सी ये समझने की है। और दूसरी एक बात कहूंगा, कभी भी ये चीज घाटे का सौदा नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। मैं सीरियस होकर के कह रहा हूँ, आपके ये लग गया, मैं कभी भी किसी को बेचने के लिए नहीं कहता, लेकिन बाई द वे आपसे पार नहीं पड़ेगा, आप बेच दोगे ना तो जितना अपनी जेब से दिया उससे ज्यादा भी आपको पैसा दे करके जाएगा। कभी भी आपके दिमाग में आ जाए तब, रात को भी इतनी जोरदार चीज है, इसको कभी भी घाटे का मत समझ। एक पोलिया हम 4 लाख मेहनत कर लेता हूँ मैं। देखो एक पॉली हाउस में मेहनत के 4 लाख रुपया 1/4 में, एक साल में। 1/4 में 25% की बात कर रहे थे ना अपन, आपके सामने खड़े हैं और देखो कितने समझदार कि अपन जैसे ही बात कर रहे थे कि पॉली हाउस का ये पर्दा दिखा ना, दौड़ करके तुरंत जाकर ये है। इतना एक्टिव समझदार रहना पड़ता है। ये लोग तो करते करते अब आज की तारीख में हमारे सामने नहीं बोलते, अलग बात है। ये मेरे को बिठा करके यूं कहते सर आप साइड में बैठो, मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि रात दिन काम करते हैं। इनको अनुभव होगा है कि अपन अंदर जाके पौधे देखे हैं, हाँ, कि एक पौधे में 10 फूल आके 8 वो कीड़े लग गए। हाँ, तो इनको पता है कि अपना पौधा ज्यादा प्रोडक्शन देने लगा है तो अपन को इतना खाद देना, उसको बढ़ा देंगे। ये इनका तजुर्बा है। ये डॉक्टर साहब ने खुराक दे दो, खुराक दे दो, तो 8 के 8 ही आपको बॉडी मिलेंगे। मजबूत है, थोड़ी सी खुराक ले ली तो दिक्कत होएगी। तो मजबूत हो तो मजबूत को उस हिसाब से ही दो। तभी तो कहते हैं जवान बच्चों को शादी ब्याह के अंदर जम के खाओ, थोड़ा सा अभी तो जवान हो। हाँ, बुजुर्ग आदमी मेरे 2 चपाती चाहिए, 1 चपाती चाहिए, ठीक है, ओके, है ना। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। गोपाल जी ने इशारों में कह दिया है, वो 35 अच्छा सा पैसा। हाँ जी, 35 दिन तो ये माँ बच्चा की नहीं रखती ना। हाँ, हाँ। बच्चों को जैसे पालना पड़ता है। हाँ, इधर आओ थोड़े से, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मतलब पूरा ध्यान रखो जी, पौधे का जितना ध्यान रखोगे ना, वो आपको उतना ही रिटर्न देगा, उतना ही आपको वो देगा। दौलत राम जी, अपन मान लो ये बाहर फसल है, इस फसल के चारों तरफ राउंड नहीं लगाएंगे तो ये सोचेगी मेरा मालिक कौन है, तो यही अपने को प्रोडक्शन नहीं देगी। इसीलिए तो अपन संभालते हैं। गोपाल जी सुबह सुबह रोज संभाल के जाते हैं। कैसे? एक राउंड दे दिया तो फसल समझे कि मेरा मालिक संभाल के गया था। आप पौरी हाउस में घूम गए, यार मेरा मालिक मुझे संभाला है। का भी ध्यान रख लिया, है ना, आपकी खुद की मॉर्निंग सेहत मॉर्निंग वॉक भी हो गई, देख भी लिए, संभाल भी लिए। खाली खेत में राउंड देता है। देखो खाली खेत में तो खाली खेत में देते हैं, तभी तो धरती माता सोच रही है और दूं 400 बीघा कर दी, 40 बीघा से 400 बीघा। और 75 साल की उम्र हो गई। उम्र हो गई, क्या बात है। मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा मुसीबत हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेके आ गए, लेकिन मेरे को खेतों में घूमना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इन गोपाल जी को सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना, और डॉक्टर साहब ने भी जो है अपनी कुछ बातें आपको साझा की। मेरा मानना यही है, सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि 5 बच्चे पैदा कर लें, लेकिन 5 का पेट पालने के लिए डॉक्टर साहब का सहारा लेके और जो बता रहे हैं वो खेती करनी है आपको। आप इतने दूर से आए हो। गोपाल जी ने इशारों में सारी बात कह दी कि आपको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर आना है। कहने का मतलब उच्च तकनीकी बागवानी, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर आना है, आगे बढ़ना है, सबको समृद्ध बनना है। हम समृद्ध बनेंगे, हमारा राज्य बनेगा, हमारा देश बनेगा। आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, वो डेवलप्ड होगा, वो विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए नवाचारी कृषक के साथ में। गोपाल जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? और कहूँगा मैं हाँ जी, कि भोजन सबको करना है, सबको करना है, सब्जी सबको खानी है। अब आप मिठाई कितने भी खा लो, हाँ, आपका पेट नहीं भरेगा। सारे इसी में आ गया। इसीलिए कहते हैं बुजुर्ग लोगों के पास में बैठना चाहिए। हमारे नए युवाओं से हम थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बड़ों का मान सम्मान करो, उनके पास में बैठो, उन्होंने कितना मेहनत किया, कैसे किया है, उन ट्रिक्स को आप जानो और आगे बढ़ो। हम जींस पहन करके थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उस पर नहीं जाओ, संस्कार सीखो, संस्कार सीख करके अपने जो है सबका हेल्प करो, आगे बढ़ो। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।